हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। एंड तक देखना, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी रामनवमी। इस वीडियो को शूट करने के बाद मैं तो जाने वाला हूँ जुलूस में, और आप कौन कौन जाने वाले हो कमेंट में जाकर बताना जरूर। आप लोग को ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखते वीडियो में क्या बताया गया है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट जनरेशन 100 वेपन के बारे में। 100 यानी कि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन सिस्टम ऑलरेडी भारतीय सेनाओं के साथ में ऑपरेशनल है, लेकिन अब डीआरडीओ की तरफ से इसका नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट बनाया जा रहा है जो बनकर तैयार है और आने वाले कुछ दिनों के अंदर इसकी टेस्टिंग शुरू कर दी जाएगी। आमतौर पर मिसाइल सिस्टम्स के जो टेस्ट होते हैं उनको अच्छा खासा एक्सपोजर मिलता है, क्योंकि इनको लेकर एक एरिया वार्निंग दी जाती है और एरिया वार्निंग होती है बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल की इस एरिया वार्निंग के ऊपर भारत में लगभग हर कोई नजर रखता है, लेकिन जब बात आती है बॉम्ब्स की टेस्टिंग की तो उसको लेकर बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता है। आमतौर पर भारत में डेवलप किए जाने वाले बॉम्ब सिस्टम्स पोखरण रेंज के ऊपर टेस्ट किए जाते हैं और पोखरण के ऊपर लगातार बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइजेस चलती रहती हैं। इस वजह से वहाँ पर हमेशा कोई ना कोई एरिया वार्निंग एक्टिव होती ही है। इस समय डीआरडीओ की तरफ से एक टेस्ट को लेकर प्रिपरेशन की जा रही DRDO तो है, क्या जहां पर एक मूविंग टारगेट के मचाते जा ऊपर रहा एक है ग्लाइड एक बॉम्ब के को चलाया जाएगा और ये बॉम्ब 100 का नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट होगा, जिसमें सामने की ओर एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर होगा। अगर बेसलाइन 100 की बात की जाए तो ये एक एंटी एयरफील्ड वेपन सिस्टम है, जिसको स्टैंड ऑफ रेंजेस से चलाकर आप एनिमी की एयरफील्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन इमेजिन कीजिए कि एनिमी की इस एयरफील्ड के ऊपर मूवेबल रेडार्स हैं या फिर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स हैं जो मोबाइल हैं, तो उनको टारगेट करने के लिए आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो कंटिन्यूअसली अपने टारगेट को सीक कर सके और अगर टारगेट मोबाइल है तब भी जाकर उसको मार सके। अगर बेसलाइन 100 की स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो इसका वजन केवल 125 किलोग्राम का है और इसकी लेंथ 1.87 मीटर्स की है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि केवल इतने वजन के साथ में ये 80 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी कर सकता है और बावजूद उसके इसकी रेंज 100 किलोमीटर तक की है। 100 में किसी भी तरीके का प्रोपल्शन सिस्टम यूज नहीं किया जाता है, यानी कि इसके विंग्स के माध्यम से जो ड्रैग जनरेट होता है उसी का प्रयोग करके ये रेंज अचीव करता है। गाइडेंस की अगर बात की जाए तो बेसलाइन सिस्टम में इनर्शियल नेविगेशन का प्रयोग किया जाता है, जिसमें जीपीएस और नाविक की मदद से कंटिन्यूअस करेक्शंस होते रहते हैं। करेक्शंस के लिए इसके ऊपर मौजूद विंग्स और पीछे की ओर अवेलेबल फिन्स इसकी ट्रेजेक्ट्री को कंट्रोल करते रहते हैं। इस सिस्टम के करंट मैकेनिज्म के चलते आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कहां पर टारगेट करना है और वो कोऑर्डिनेट्स आपको पता होने चाहिए। इन कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पर आप इस वेपन सिस्टम का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर आपका टारगेट मूव कर जाता है तो नेचुरली ये इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग ये कहेंगे कि इसके टारगेट आमतौर पर एयरफील्ड होते हैं और एयरफील्ड तो मूव करते नहीं। ऐसे में इसके टारगेट मूविंग कैसे होंगे? देखिए, आमतौर पर एयरफील्ड के ऊपर बड़े बड़े रेडार्स होते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम्स होते हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स होते हैं और दूसरे वेपन सिस्टम्स होते हैं। आज की तारीख में इनमें से ज्यादातर सिस्टम्स को मोबाइल बनाया जाता है और अगर एनिमी की तरफ से इन सिस्टम्स के ऊपर किसी भी तरीके का वेपन सिस्टम लॉन्च कर दिया जाता है तो ग्राउंड स्टाफ इनको मूव कर देता है। नेक्स्ट जनरेशन 100 के केस में ये चीज नहीं हो पाएगी, क्योंकि जैसे जैसे एनिमी अपने सिस्टम्स को मूव करेगा नेक्स्ट जनरेशन 100 भी अपनी ट्रेजेक्ट्री को करेक्ट करता चला जाएगा और इस मूविंग टारगेट को न्यूट्रलाइज कर देगा। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पर एक चीज और समझनी पड़ेगी कि डीआरडीओ की तरफ से जो सीकर यहाँ पर यूज किया जा रहा है वो इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर है और इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर के चलते अगर एनिमी की तरफ से किसी भी तरीके का डिकॉय डिप्लॉय किया जाता है या दूसरे काउंटर मेजर लेने की कोशिश की जाती है तो उसको भी यहाँ पर मिटिगेट किया जा सकता है। वैसे हम लोगों को यहाँ पर एक चीज और भी समझनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर के साथ में ये सिस्टम बेसलाइन 100 की तुलना में ज्यादा कॉस्टली होगा और इसी वजह से जिस तरीके से आप बेसलाइन 100 को बहुत ज्यादा नंबर में यूज कर सकते हैं और एनिमी के एयर डिफेंसेस को सैचुरेट कर सकते हैं, वो चीज नेक्स्ट जनरेशन 100 के साथ में नहीं की जा सकती है। एक सिंगल Su-30 MKI 16 यूनिट 100 को कैरी कर सकता है और इन 16 में से एक दो सिस्टम इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर बेस्ड सिस्टम्स हो सकते हैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट मूविंग टारगेट को न्यूट्रलाइज करना है। ओवरऑल ये एक काफी अच्छा डेवलपमेंट है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर के बावजूद 100 किलोमीटर की रेंज को रिटेन किया गया है। तो दोस्तों वीडियो तो खत्म। वीडियो बहुत ही जबरदस्त और लेटेस्ट वीडियो था गाइस। मजा आ गया गाइस, मजा आ गया। मतलब दोस्तों डीआरडीओ ने फिर से और एक धांसू हथियार को बनाकर रेडी कर लिया है। एक्चुअली ये जो हथियार है ये पहले से एक्सेस करते हैं, हमारा सेना इसको यूज करता है और ये मुझे दोस्तों वीडियो देखने के बाद पता चला। मतलब दोस्तों अभी भी बहुत कुछ जानने को बाकी है, इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों से ना वीडियो शुरू होने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो का एंड तक देखा करो, तो ही ना आप लोग को डिटेल से पूरा मैटर जो है ना वो समझ में आएगा। अब ये जो वेरिएंट है ये नेक्स्ट वेरिएंट का बताया जाए। अब ये तो बनकर रेडी हो चुका है और जितना जल्दी हो सके इसका टेस्ट वगैरह भी शुरू हो जाए तो फिर सोने पे सुहागा।
और एक बात दोस्तों मैंने नोटिस किया है, अभी के टाइम में हम जितने भी हथियार को डेवलप कर रहे हैं ना, उसके अंदर जो जीपीएस लगाया जा रहा है ना, वो नाविक को लगाया जा रहा है, जो कि हमारा खुद का डेवलप किया हुआ है। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि यूएस ने जीपीएस को लेकर हमारे साथ बहुत भेदभाव किया है। अब हमारा खुद का जब लगना स्टार्ट हो चुका है तो फिर किसी से परमिशन लेने का कोई सवाल ही नहीं होता है दोस्तों। जबरदस्त, मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा। और रहा डीआरडीओ का बात, तो दोस्तों डीआरडीओ तो छुपा स्तंभ निकला, वो कब क्या कर दे किसी को भी नहीं पता। और इस बार तो उसने तहलका मचा दिया दोस्तों। मतलब नेक्स्ट जनरेशन स्मार्ट 100 बनाकर रेडी कर लिया गाइस, डायरेक्ट स्मार्ट, आप लोग समझते हो। और इसका जितने भी डिटेल्स वगैरह है वो तो वीडियो में बता ही गया है। मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा। आप लोगों का कमेंट में जाकर बताना जरूर। अब देखते हैं नेक्स्ट अपडेट कब तक निकल कर आता है। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।